हेलो, वेलकम टू आई साइंस। आज का हमारा जो वीडियो है वो एक्सरसाइज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.4 है, लास्ट एक्सरसाइज है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ये भी है। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के तीन मेथड्स हैं। एक है बाय सब्सटीट्यूशन, दैट वाज 3.2a 2b 2c। फिर बाय पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्ट्स इंटीग्रल यूवी, दैट वाज 3.3। अब 3.4 जो है बाय पार्शियल फ्रैक्शंस है, मतलब इंटीग्रेशन को एक और मेथड से सॉल्व किया जा सकता है जिसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। वो आज का टॉपिक है, पार्शियल फ्रैक्शंस। जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, मैं क्वेश्चन जो सिलेक्ट करता हूँ वो बोर्ड में जो पूछा है वो और क्वेश्चन बैंक में से तो मुझे जो लगता है वो मैं लेता हूँ। अलग सब टाइप्स भी कवर करने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन ये मैं बिल्कुल दावा नहीं करता कि यही आएगा, लेकिन आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा, ये डेफिनेटली मैं दावा कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन। अभी पार्शियल फ्रैक्शन के पहले हमको ही समझना है व्हाट इज अ रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन क्या होता है? जब आपके पास पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल होता है उसको बोलते हैं रैशनल फंक्शन। ठीक है, अब रैशनल फंक्शन में दो तरह के फंक्शन होते हैं, इम्प्रॉपर और प्रॉपर। अब हमको जो लेना है वो हमको प्रॉपर फंक्शन लेना है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। प्रॉपर रैशनल फंक्शन में क्या होगा? ऊपर का जो डिग्री होगा ना फंक्शन का, पॉलिनोमियल का, वो कम होना चाहिए। न्यूमरेटर देखिए, मैं आपको सिंपल से एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मैं लिखूँ सपोज लेट से x + 2 अपॉन x² + 5, और यहाँ लिखूँ x² + 2 अपॉन x² + 5, और लिखूँ x³ + 2 अपॉन x² + 5। अब ये जो है प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, ये दोनों प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं है। क्यों? इधर x का जो डिग्री है 1 है और इधर 2 है, तो ऊपर वाले का न्यूमरेटर का जो डिग्री होना चाहिए डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। इधर सेम है, इधर ज्यादा है, नॉट अ रैशनल फंक्शन। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इट इज फॉर प्रॉपर रैशनल फंक्शन। मतलब कि ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल होगा उसका डिग्री नीचे वाले डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल से कम होना चाहिए। इट कुड ऑल्सो भी ऐसा भी हो सकता है 2 अपॉन ये भी बराबर है, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल है, इसका x 0 है, ये समझना। ऐसा बोला पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल ही है, मगर इसका जो x का जो पावर है वो 0 है, इसलिए वो दिखाते नहीं है। तो ये हमारा प्रॉपर है और ये दोनों इम्प्रॉपर है। तो ऐसे आएगा तो भी करेंगे, लेकिन पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करने का। सपोज ऐसा फ्रैक्शन आया ना, तो आपको पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करने का, फिर ये मेथड अप्लाई करने का, विच इज बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट क्लियर। अब पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने के पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने के तीन टाइप्स हैं। तीन टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन हो सकता है हमको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखिए क्या पहला पार्शियल फ्रैक्शन। पहला पार्शियल फ्रैक्शन है कि जहां पे हमको डिनोमिनेटर में तीन फैक्टर्स है, ब्रैकेट है। देखिए बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन क्या मतलब होता है मालूम है? आपका जो डिनोमिनेटर में बेसिकली कुछ फैक्टर्स के फॉर्म में होगा, फैक्टर्स ब्रैकेट्स, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देते हैं इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। इसी को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। अभी अगर नीचे तीन फैक्टर्स है ना, तो इनको तीन अलग अलग a अपॉन प्लस b अपॉन प्लस c अपॉन ऐसे तोड़ सकते हैं, मगर आपको a b c का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, वही इस पार्शियल फ्रैक्शन वही इंपॉर्टेंट है। अभी दूसरा टाइप क्या है कि तीन ब्रैकेट है लेकिन एक ब्रैकेट रिपीट हो गया, मतलब x माइनस ए स्क्वायर हो गया। तब कैसे लिखेंगे? a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर, वो स्क्वायर वाला भी लिखना पड़ेगा, एंड c अपॉन एक्स माइनस सी, x माइनस बी, ये रॉन्ग, इधर x माइनस बी होना चाहिए। अच्छा, एक तीसरा टाइप है जहां पे पहला ब्रैकेट तो चलो लीनियर है, लेकिन दूसरा जो है क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक मतलब ये दूसरा वाला ब्रैकेट फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है। यहां तो सब लीनियर फैक्टर्स थे, x का डिग्री 1 था, लेकिन यहां पे एक ऐसा फैक्टर भी है जो क्वाड्रेटिक है और वो फैक्टराइज नहीं हो पा रहा। अगर फैक्टराइज नहीं हो पा रहा आपका एक ब्रैकेट, तो आपको a अपॉन एक्स माइनस ए लिखने का और दूसरे के ऊपर लिखने का bx प्लस सी। मतलब नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर इक्वेशन होना चाहिए ना, एक डिग्री कम होना चाहिए। जब डिग्री 1 था तो a था कांस्टेंट, मगर डिग्री 2 है तो ऊपर x भी होना चाहिए, एक डिग्री कम होना चाहिए, तो उसको हम लिखेंगे bx प्लस सी। ये तीन टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस हमको एक्सरसाइज 3.4 में देखने को मिलेगा। तो ये आपको एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, पहले प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन होना चाहिए और दूसरा ये तीन तरह के बेसिक टाइप्स हैं
हमको इसमें ए बी सी निकालने का और फिर इंटीग्रेट कर देना रहता है। ठीक, तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4, लास्ट एक्सरसाइज। देयर इज एक्सरसाइज 3.4। मैं सबसे पहले इजी वाले सबसे पहले इजी स्टार्ट कर देता हूं। एक्सरसाइज 3.4, क्वेश्चन नंबर 1, लेट I is equal to integral x square plus 2 upon x minus 1, x plus 2 and x plus 3 dx। ठीक है, अब वही है, पार्शियल फ्रैक्शंस का मेथड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, मतलब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, 3 ब्रैकेट है, तो यू राइट ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 3। ऐसे आप 3 ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इसका एलसीएम तो यही है, तो एलसीएम दोनों साइड का कट जाएगा, तो क्या होगा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू ए। इसका एलसीएम में क्या होगा, ए ये 2 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, कौन से 2 ब्रैकेट से, एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 3 से, प्लस बी किससे मल्टीप्लाई होगा, ए के नीचे जो फैक्टर है और सी के नीचे उससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3, और सी किससे मल्टीप्लाई होगा, ए और बी के नीचे फैक्टर से, दैट इज एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2। ये लिखने से क्या होता है, दोनों साइड का एलसीएम सेम हो जाता है, तो कट जाता है, एलसीएम सेम कर दिया। ठीक, अब हमको ए बी सी का वैल्यू ढूंढना है। तो देखिए क्या मेथड करने का, सपोज आपको ए ढूंढना है, तो मैं लिखता हूं टेकिंग x इज इक्वल टू, अब आपको a चाहिए ना, तो अब देखिए b और c के साथ जो फैक्टर्स है, कौन सा कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर x माइनस 1 है। तो आप क्या बोलिए, टेकिंग x इज इक्वल टू 1। अब आप बोलेंगे सर इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि b और c का पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, तो हमको सीधा a मिल जाएगा। तो x के 1 डालते हैं, सो दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 3 इज इक्वल टू a इंटू 3 इंटू 4, ये कैंसिल होके 1/4 इज इक्वल टू a। देखिए a का वैल्यू मिल गया। अभी मैं साइड में कर रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम में साइड में मत करिए, आप एक के नीचे एक करिए। मैं तो क्या बोर्ड के हिसाब से एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मैं साइड में लिख रहा हूँ। x1 लिया, अब b निकालना है ना, तो क्या करिए, आप ढूंढिए कि कौन सा a और c में कॉमन फैक्टर है। x प्लस 2 कॉमन है, तो आप बोलिए टेकिंग x इज इक्वल टू -2। -2 लेंगे तो क्या होगा, a और c का पार्ट कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आपको -2 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, सीधा b पे आइए क्योंकि a और c तो 0 होने वाला है, b -2 - 1 -2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 2 6 इज इक्वल टू b -3 एंड दिस इज 1। तो कट होके 2 हो जाएगा, तो -2 इज इक्वल टू b। ठीक है, b का वैल्यू भी आ गया। अब हम c का निकालेंगे। c का निकालने के लिए आप देखिए a और b में कौन सा कॉमन फैक्टर है, x प्लस 3, सो यू टेक x इज इक्वल टू -3, तो -3 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू c -3 - 1 -3 प्लस 2, 9 plus 2 is 11, c -4 and this is -1, minus cut, 11/4 is equal to c। इस तरीके से आपको a b c आ गया। ठीक है, a b c आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये वैल्यूज यहाँ पे यूज करेंगे। अब मैं इधर में, मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन में, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक स्टेप जरा बचा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो न्यूमरेटर में पूरा जो इंटीग्रल है ना, उसको इस फॉर्म में लिखना है अपने को। अभी इसको भूल जाइए, अब आप इस फॉर्म में आइए जहाँ पे आपको ABC का वैल्यू मिल गया है। तो A का वैल्यू क्या मिला है, 1/4, तो आप क्या लिखेंगे, 1/4 अपॉन x -1।
प्लस b का वैल्यू क्या मिला -2 अपॉन x प्लस 2 प्लस c का वैल्यू क्या मिला 11/4 अपॉन x प्लस 3 दैट इज dx। मतलब क्या, जो चीज प्रोडक्ट के फॉर्म में थी, डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट के फॉर्म में थी, हमने उसको 3 पार्ट में तोड़ दिया है, फ्रैक्शंस कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन। इनफैक्ट अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही आएगा, ऐसा नहीं, कुछ नया नहीं है, लेकिन इसको एक सिंपल फॉर्म में कर दिया। क्यों? अब इंटीग्रेशन लेना आसान हो जाएगा। अब तीनों का अलग अलग आपको लिखना है तो लिखिए 1/4 इंटीग्रल 1 अपॉन x माइनस 1 dx -2 इंटीग्रल 1 अपॉन x प्लस 2 dx प्लस 11/4 इंटीग्रल 1 अपॉन x प्लस 3 dx। नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? 1/4 1 अपॉन x का इंटीग्रल लॉग होता है, लॉग x माइनस 1 -2 लॉग x प्लस 2 प्लस 11/4 log x plus 3। That's the answer। ये काफी सिंपल फॉर्म में है, मतलब ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा लेंदी और होगा आगे चल के, मेथड तो एक ही है लेकिन थोड़ा लेंदी होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। मैंने इसलिए सबसे सिंपलेस्ट पहले क्वेश्चन इक्वेशन लिया। तो आपको ऐसा ब्रैकेट्स में ऐसा फ्रैक्शन में लिखने का, ABC निकालने का और फिर ABC सब्स्टिट्यूट कर देने का, इधर उसी का इंटीग्रेशन लेने का, तो सॉल्व हो जाता है। ये बेनिफिट है पार्शियल फ्रैक्शंस। नेक्स्ट सम मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। अब आप बोलेंगे ये सब क्यों नहीं लिया है? मतलब देखिए, ये सेकेंड वाला जो है ना, वो 10th वाला सेम है, तो मैं थोड़ा 10th वाला करूंगा, और ये भी सब सेम ही है, तो कर लेते कोई भी। तो मैं 5th लेता हूं। 5th, let I is equal to integral x square plus x minus 1 x square plus x minus 1 upon x square plus x minus 6 x square plus x minus 6 dx। अब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं है। क्यों प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं है? क्योंकि ऊपर नीचे पॉलिनोमियल का डिग्री सेम है, सो इट इज नॉट अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब डिग्री कम करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे। इधर यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है ना, वो सेम बनाएंगे। देखिए ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 माइनस 1 प्लस 6, मैंने माइनस 6 प्लस 6 कर दिया, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 dx। इसको अब यहाँ से तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 माइनस 1, ये 5 होता है, प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 dx। अब इससे क्या हो गया? देखिए ये तो कैंसिल हो गया कैंसिल। तो ये हो गया आपका इंटीग्रल dx प्लस इंटीग्रल 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो x है, 5 अपॉन इसका फैक्टर्स है प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 dx। अब ये तो हो गया एक सॉल्व। अब इस पे आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर का डिग्री इससे कम है, नीचे का डिग्री 2 है, ऊपर का डिग्री 0 है, क्योंकि x है ही नहीं। अब आप इस पे करेंगे। अच्छा, इसके साथ मेरे को आपको एक और चीज बताना है। आप इस पार्ट को बिना पार्शियल फ्रैक्शन के भी कर सकते हैं। इसको कैसे? ऊपर तो आप 5 निकालेंगे तो ऊपर 1 हो जाएगा, तो नीचे जब आपके पास एक्स स्क्वायर और x है, तो आपने आगे सीखा है 3.2 के में कि आप इसको हाफ इंटू कोएफिशिएंट कर सकते हैं। 3.2b में हाफ इंटू कोएफिशिएंट करके परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, एक स्क्वायर और दूसरा स्क्वायर, फिर फॉर्मूला अप्लाई करिए, तो उससे भी हो सकता है। लेकिन सिंस हम लोग यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन सीख रहे हैं, इसलिए मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से, लेकिन एग्जाम में आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं जो आपको याद आ जाए। पहला वाला सम नहीं हो सकता था क्योंकि वो क्यूब में जाता था, लेकिन स्क्वायर वाला तो सम हो सकता है ना, क्वाड्रेटिक है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट करके परफेक्ट स्क्वायर ले आइए। लेकिन जैसे मैंने कहा हम पार्शियल फ्रैक्शन करें, इसलिए मैं भी कर रहा हूं। ये x को ऐसे लेने देने का पार्शियल फ्रैक्शन इस पे होगा। अब देखिए, नाउ 5 अपॉन x प्लस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 3 प्लस b अपॉन x माइनस 2। तो 5 इज इक्वल टू a, एलसीएम सेम करना है, x माइनस 2 प्लस b x प्लस 3। यस। अब जैसे कि मैंने कहा कि हमको
a निकालना है तो b को 0 करेंगे तो क्या लिखेंगे, द टेकिंग x इज इक्वल टू -3। एक ये लेंगे और एक लेंगे x इज इक्वल टू 2। अच्छा, जब -3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू a इंटू -3 -2 -5 हो जाएगा। 5 इज इक्वल टू -5a, तो a इज इक्वल टू -1। जब 2 लेंगे 2 तो a 0 हो जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू b इंटू 2 प्लस 3, तो 5 इज इक्वल टू 5b, b इज इक्वल टू 1। मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर रहा हूँ क्योंकि जगह का कम हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा एडजस्ट उधर ही कर रहा हूँ। आप जरा, आई होप मगर क्लियर दिख तो रहा होगा। अब क्या खत्म हो गया ना सम, i इज इक्वल टू इंटीग्रल। अब आपके पास a और b का a -1 है, b +1 है, तो अब आपको क्या करना है, देखिए x तो लिखना है, वो मत, हाँ यहाँ पे ये गलती तो मेरे से भी हो सकती है, x भूल जाते लोग लिखना, x वाला पार्ट। और ये जो पार्ट है अब आपको ये नहीं लिखना है, आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। a का वैल्यू डालना है -1 इंटीग्रल -1 अपॉन x +1, सॉरी x +3 है, -1 अपॉन x +3, और b का वैल्यू 1 है, +1 अपॉन x -2 dx। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस इंटीग्रल माइनस साइन में बाहर निकाल देता हूं, माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन x +3 dx प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस इंटीग्रल 1 अपॉन x -2 dx। मैंने अलग अलग किया मालूम है, लेकिन कोई डायरेक्ट करना चाहे तो कर सकता है, तो डायरेक्ट एक्चुअली इंटीग्रेशन है। तो x माइनस 1 अपॉन x का होता है log x +3 प्लस log x -2 प्लस c। कोई बोल सकता है सर log m माइनस log n को अपॉन में लिख देता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं, आप छोड़ेंगे तो भी चलेगा। लेकिन चलिए अब यहाँ दिखाना है तो मैं दिखा देता हूँ। प्लस वाला पार्ट ऊपर आएगा, माइनस वाला पार्ट नीचे आएगा। ये लॉग का फॉर्मूला है ना, लॉग का फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी बोला log m माइनस log n log ऑफ m, ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 किया। क्वेश्चन नंबर 6 करता हूं मैं। लेट i इज इक्वल टू, अगर आपको नहीं दिख रहा तो अपना टेक्स्ट बुक ओपन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। 6x³ प्लस 5x², 6x³ प्लस 5x² -7 अपॉन 3x² -2x -1, 3x² -2x -1। ये मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं है ये, क्योंकि ऊपर का डिग्री ज़्यादा है। तो क्या करने का इस जगह पे, लास्ट बार तो इजी था, सेम कर दिया तो हट गया था, ये अभी कैसे करेंगे। तो क्या करने का ना, आपको पॉलिनोमियल डिवीजन मैंने आपको आना चाहिए। पॉलिनोमियल डिवीजन एक बार किया था मैंने, मतलब आपको सर डिवाइड करना पड़ेगा। 3x² -2x -1, और यहाँ आएगा 6x³ प्लस 5x² -7। तो देखिए यहाँ पे अगर नहीं आता तो सीख लीजिए, यहाँ पे आपको 6x³ आना चाहिए, तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई, 2x से मल्टीप्लाई, 3 2 6x³ माइनस इंटू माइनस इज माइनस इंटू प्लस इज -4x² एंड -2x। साइन चेंज, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल होगा, 5 + 4 9x² प्लस 2x, और ऊपर का है -7। अब यहाँ पे आपको आना चाहिए 9x², तो 3x² है तो आप +3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 9x², ये हो जाएगा आपका -6x -3, साइन चेंज, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल, 6 + 2 8x -7 + 3 -4, बस इस डिग्री से कम हो गया, स्टॉप। अब आपका इंटीग्रेशन आप कैसे लिखेंगे, डिविडेंड डिवाइड किया है ना, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर क्या है 3x² -2x -1 इंटू कोशेंट, कोशेंट है 2x + 3 प्लस रिमाइंडर प्लस 8x -4 डिवाइडेड बाय 3x² -2x -1 dx। पता है ना, डिवाइड जब आप करते हैं तो क्या रूल है, डिविडेंड, ये हमारा डिविडेंड है जिसको डिवाइड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब ये प्लस से उसको तोड़ देते हैं दो पार्ट में, 3x² -2x -1,
2x प्लस 3 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस 8x माइनस 4 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 dx। अब ये देखिए कैंसिल हो गया ना कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 सिंपल हो गया आपका dx प्लस इंटीग्रल 8x माइनस 4 अपॉन ये फ्रैक्शन सॉल्व हो सकता है, क्योंकि अभी आपको अगर रैशनल अपना पार्शियल फ्रैक्शन से करना है तो फैक्टर लाना पड़ेगा। 3 1 जा 3, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 1 dx। अब देखिए इसका तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 2 इंटू एक्स का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, 3 का हो जाएगा 3x प्लस 8x माइनस 4 अपॉन 3x कॉमन x माइनस 1 प्लस 1x माइनस 1 dx। मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आपका है कि नहीं। तो यहाँ 2 2 कर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस इंटीग्रेशन 8x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1 dx। अब ये हो गया आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन, डिग्री कम हो गया ना, इधर नीचे 2 है ऊपर 1 है। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन और b अपॉन करेंगे, इसको करेंगे। और इसको भूलना नहीं है, वो भूल जाते हैं और मैं भी भूल जाता हूँ। ओके, अभी देखिए 8x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन 3x प्लस 1। a और b निकालना है। 8x माइनस 4 इज इक्वल टू a इंटू 3x प्लस 1 प्लस b इंटू x माइनस 1। टेकिंग x इज इक्वल टू, पहले 1 ले लेते हैं, तो 8 इंटू 1 इज 8, चलो मैं लिख देता हूँ, इज इक्वल a इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1। 4 इज इक्वल टू a इंटू 4, तो 1 इज इक्वल टू a का वैल्यू आ गया भाई, ठीक है ना। अब हम लेते हैं x इज इक्वल टू, देखिए अभी मुझे इसको 0 करना है तो आपको लेना पड़ेगा -1/3। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, -1/3 लेंगे तो 3 3 कट करके -1 देगा, -1 प्लस 1 0 होगा, ऐसा होता है। तो ये हो जाएगा 8 इंटू -1/3 -4 इज इक्वल b इंटू -1/3 -1। अब ये आपका -8 है और 3 4 12 है ना, तो -8 -12 अपॉन 3 इज इक्वल टू b -4 अपॉन 3। अब 3 3 तो चलो कट गया, दिस इज -20 इज इक्वल टू -4b, तो 5 इज इक्वल टू b। चलो b का वैल्यू भी आ गया 5, ठीक, ये हो गया। ऐसा लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, मैं तो सिर्फ सेपरेट करने के लिए कर रहा हूँ। अब आ गए आपकी इंटीग्रेशन पे, इसको लिखना मत भूलिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस इंटीग्रल। अब आप ये नहीं लिखेंगे, अब आप पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे जहां आपने a और b निकाल लिया है। a का वैल्यू है 1 अपॉन x माइनस 1, b का वैल्यू है 5 अपॉन 3x प्लस 1 dx, विच इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस, देखिए इसको सेपरेट करना है फिर इंटीग्रेट करना है। मैं डायरेक्ट करता हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते, सब मना नहीं, लेकिन आप सेपरेट कर दीजिएगा एग्जाम में, आप इसका अलग करिएगा, इसका अलग 5 बाहर निकाल के। लेकिन यहाँ जगह कम है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 अपॉन का होगा लॉग x माइनस 1 प्लस 5 टाइम, ये भी लॉग होगा। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, इसमें ध्यान ये रखना है कि x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइड होता है, वो नहीं भूलने का। जो x के साथ कोएफिशिएंट है इंटीग्रेशन में वो डिवाइड होता है, बस हो गया सम। दैट्स क्वेश्चन नंबर 6। तो 5th और 6th वर नॉट प्रॉपर, दे वर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। उसको पहले कन्वर्ट, इसलिए मैंने टाइप लिया, क्योंकि इसका आपको, क्योंकि आप लोग घाई में नहीं समझते, बात की ये भी ध्यान रखना हमको। We go on to question number 8. One upon x into x5 plus 1, x into x5 plus 1। अच्छा, इस तरह का तो हमने शायद 3.2 में देखा है, 2a में। 1 अपॉन एक्स इंटू
एक्स क्यूब प्लस 1 था, हाँ एक्स क्यूब ही था शायद, राइट, एक्स क्यूब प्लस 1, तो वहाँ पे एक्स क्यूब बाहर निकालता 1 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब ऐसा कुछ था, x4 और पुट किया था, सॉल्व हुआ था। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शन से करें तो इसमें वो मेथड पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। इसका दो मेथड है, 3.2a में भी है और पार्शियल फ्रैक्शन में भी है। पार्शियल फ्रैक्शन में जो 3.2 में क्या कहता है, मल्टीप्लाइड है वो तो करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x रेज टू 4। तो देखिए क्या हो जाएगा, x रेज टू 4 अपॉन x रेज टू 5 इंटू x रेज टू 5 प्लस 1। आई होप यू अंडरस्टूड। ऊपर नीचे x4 तो x4 हो गया, x को 4 दिया तो 5 हो गया। अब मैं पुट करूंगा, पुट x रेज टू 5 इज इक्वल टू t, तो 5x4 dx इज इक्वल टू dt। तो अपने पास x4 dx है, x4 dx इज इक्वल टू dt बाई 5। तो आपका इंटीग्रेशन देखिए क्या हो जाएगा, dt बाई 5 अपॉन t इंटू टी प्लस 1। तो 1 अपॉन 5 अपॉन 1 अपॉन t इंटू टी प्लस 1 dt। अब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। हाँ, दूसरा मेथड भी है आपका 3.2 का, आप ब्रैकेट ओपन करिए, हाफ इंटू कोएफिशिएंट करिए, वो भी आप कर सकते हैं, हाफ इंटू कोएफिशिएंट कर सकते हैं, या पहले कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं, x रेज टू 5 बाहर निकालेंगे ना तो भी कर सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन, इसमें 2-3 मेथड है, लेकिन जैसे मैंने कहा मैं पार्शियल फ्रैक्शन सिखा रहा हूँ तो वही करूंगा आपके लिए इधर। तो ये जो पार्ट है ना उसको हम करेंगे नाउ। 1 अपॉन t इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन t प्लस b अपॉन t प्लस 1। Therefore 1 is equal to a into t plus 1 plus b into t। ठीक है, टेकिंग t is equal to, अगर आपको a निकालना है तो t 0 लेना पड़ेगा, t 0, तो क्या हो जाएगा 1 is equal to a into 0 plus 1, तो 1 is equal to a, ये तो इजी था। अब दूसरा आप t क्या लेंगे, b निकालना है तो t को -1 ले लीजिए, -1, तो -1 लेंगे तो a का पार्ट 0 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू b इंटू -1, तो -1 इज इक्वल टू b, लो b भी आ गया है ना। अब क्या आ जाओ इंटीग्रेशन, ध्यान देना इसे भूल जाते हैं, मैं खुद भूलता हूँ, ये 1/5 लिखना है अपने का, 1/5 इंटीग्रल। अब आप पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे लिखेंगे, a का वैल्यू क्या है 1, तो 1 अपॉन t, b का वैल्यू क्या -1 अपॉन t प्लस 1 dt। इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कर देता हूं मैं, नहीं तो आप सेपरेट करके भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 1 अपॉन 5 log t माइनस log t माइनस 1। ठीक है, कोई बोलेगा सर log का प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो भाई, कर दो भाई, ऐसा लिख दो। हाँ, मगर t का वैल्यू डालना तो पड़ेगा ना, t का रीसब्स्टिट्यूट तो x5 अपॉन x5 माइनस 1। तो देख रहे हैं आप, पार्शियल फ्रैक्शंस है, डायरेक्ट मेथड है, पुट मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं। पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा इजी माना जाता है, लेंदी है लेकिन काफी इजी माना जाता है, इसमें मगजमारी बहुत कम रहती है, आप ए और बी निकाल लेना फटाफट हो जाता है सॉल्व। मगर हाँ, कोई लोग को तो उसको थोड़ा लेंदी लगता तो है, डेफिनेट है। ये था 8th सम। अब मैं आता हूँ 10th सम पे। 10th सम एक तो इंटरेस्टिंग सम है, बोर्ड एग्जाम में इस तरह का सम पूछा था, सॉल्व एग्जाम्पल से, वो मैं बताऊंगा आपको। 10th सम, लेट I is equal to integral x square plus 3 upon x square minus 1 into x square minus 2 dx। अब देखिए ये सम और सब सम से अलग क्यों है वो मैं बता रहा हूं। इसमें हर जगह सेम है, एक्स स्क्वायर, डिग्री कम है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, वो प्रॉब्लम नहीं है, मगर अलग चीज क्या है कि एक्स के सब पावर सेम है, ऊपर नीचे सब जगह एक ही पावर है स्क्वायर का। इसका अप्रोच थोड़ा सा अलग है, वो ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोलता हूं पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m, ठीक है।
देयरफॉर इसमें dx dx नहीं करने का, हम लोग हर जगह जब पुट करते हैं तो t करते हैं फिर dt, इसमें ऐसा वो नहीं है, इसमें dt वाला पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने t नहीं लिया है, इसमें dt नहीं करना है क्योंकि सब ऊपर नीचे सेम है। तो क्या करें देखिए, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 विल बी इक्वल टू m प्लस 3 अपॉन m माइनस 1 इंटू m माइनस 2। अब मैंने क्या किया, जो डिग्री 2 था ना सबका 1 कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जो a और b निकालना होता है ना, a अपॉन, उसमें हमको ये 1 रहेगा तो ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, नहीं तो डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, चलो मैं यहाँ अलग से सॉल्व कर, नाउ m अपॉन m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इज इक्वल a अपॉन m माइनस 1 प्लस b अपॉन m माइनस 2। Therefore, m is equal to a into m minus 2 plus b into m minus 1. Taking m is equal to 1. So 1 is equal to a into 1 minus 2. 1 is equal to a into minus 1. तो minus 1 is equal to a. a का वैल्यू आ गया भाई। अभी लीजिए m is equal to 2. So 2 is equal to b into 2 minus 1. So 2 is equal to b into 1. So 2 is equal to b. b भी आ गया भाई, ध्यान से देखिए। therefore m upon m minus 1 into m minus 2 is equal to a का वैल्यू कितना है भाई, माइनस 1 अपॉन m माइनस 1, b का वैल्यू कितना है 2 अपॉन m माइनस 2। अब आप इसको रीसब्स्टिट्यूट करिए, m की जगह पे x स्क्वायर, देयरफॉर x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस 2 इज माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2। हम लोग इसको dm में सॉल्व नहीं, हम इसको dx में ही सॉल्व करेंगे, हमको सिर्फ a और b का वैल्यू चाहिए था इसलिए इसके यूज किया। अब हमारा इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, i इज इक्वल टू, अब हम ये लिखेंगे माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 dx। पुट वाला पुट तो किया, लेकिन दूसरा पुट जैसा नहीं है कि dx को dt में कन्वर्ट करो, पूरा dt में सॉल्व करो और लास्ट में ये सब नहीं। इसमें क्या है, जब ऊपर नीचे सब का डिग्री x सब सेम हो, स्क्वायर ही होगा, आपको स्क्वायर वाले मिलेगा और नहीं मिलेगा, स्क्वायर सब जब वो हो तो आप उसको सब t में मत लीजिए क्योंकि t का आपका दिमाग है dt तो t मत लीजिए, कुछ और ऐसा, मैंने m ले लिया, वो फिर a और b सॉल्व किया और फिर x में वापस कन्वर्ट किया और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन x में ही निकालने का, m में नहीं निकालने का, ये चीज अलग है। तो मैं अलग अलग लिखता हूं, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, नहीं तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मैं उल्टा करता हूं, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कर दिया, dx प्लस 2 इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 dx। अब देखिए 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर चुके ना हम लोग। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 2 इंटीग्रल, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट 2। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस, इसका फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 2, इसका क्या है 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, इसमें 2 2 कट जाएगा, बस यही आंसर है आपका। अच्छा, अगर आप माइनस साइन रखते हैं ना बाहर तो फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो वाला। अगर आप माइनस साइन बाहर रखते हैं तो माइनस घुमा डाला तो घूम गया, चलेगा ना, तो दूसरा फॉर्मूला हो गया, 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, नहीं तो फिर आपका होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट्स एज इट इज सिंपल। अच्छा, इसका एक सॉल्व एग्जाम्पल मैंने ये सम लिया है, मगर सॉल्व एग्जाम्पल बोर्ड में आया था, तो मैं चाहूंगा कि मैं दिखा दूं आपको, सॉल्व एग्जाम्पल इसका बोर्ड में आ चुका है, तो ये सम किया तो चलो दिखाई देते ना, है ना। कहाँ गया, हाँ ये वाला है, देखिए आपका पेज नंबर 140 पे,
यहाँ देखिए क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, सब जगह x स्क्वायर तो m डाला, ये लिया a अपॉन बी और किया आपका, उससे आपको a और b मिल गया, a और b मिल गया, a और b मिल गया। फिर आपने उसको कन्वर्ट किया, फिर आपने उसको वापस x में कन्वर्ट किया, x स्क्वायर में, और फिर आपने सॉल्व x स्क्वायर में ही किया। याद रखिए x स्क्वायर में ही सॉल्व किया गया है, इसको सॉल्व x स्क्वायर में ही किया गया है, x में ही किया गया है, नॉट इन m। तो इस तरह के एक सॉल्व एग्जाम्पल में और 2 एक्सरसाइज में समय, से 3 समय आपके, एक मैंने किया, एक मैंने आपको बताया बोर्ड एग्जाम पूछा है, और एक और समय जो स्टार्टिंग में था, मैंने बोला वो पहले बाद में ही करेंगे, तो मैं बता देता हूँ कहाँ पे है। ये देखिए वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर सब एक्स स्क्वायर ही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वो इसके जैसा ही, m में डालने का, a b c निकालने का, और फिर x में रीसब्स्टिट्यूट करके x में सॉल्व करने का, m में नहीं सॉल्व करना, यही फर्क है। तो ये था सम नंबर 10। अब हम लोग एक 12th चाहिए, 12th मैंने मार्क नहीं किया मगर चलो मैं कर देता हूँ 12th से। से 2 raised to x अपॉन 4 raised to x माइनस 3 इंटू 2 raised to x माइनस 4। देखिए मैं क्या लिखता हूँ इसको, 2 raised to x अपॉन 2 raised to x स्क्वायर, ये तो आप लिख सकते हो, आप समझ में आता होगा, 3 इंटू 2 raised to x माइनस 4 dx। अब आप क्या करिए, बोले पुट 2 raised to x is equal to t, therefore 2 raised to x log 2 dx is equal to dt। अपने पास है 2 raised to x dx, so this will be equal dt upon log 2। आप सब्स्टिट्यूट कर दिए इंटीग्रेशन में, dt upon log 2 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4, 1 अपॉन log 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 1 अपॉन दिस इज माइनस 4 प्लस 1, माइनस 4 प्लस 1। क्या हम लोग इसको कर सकते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन? कर सकते हैं, है ना। 1 अपॉन लॉग 2 कर दीजिएगा बाहर, 1 अपॉन टी माइनस 4 टी प्लस 1 इक्वल a अपॉन टी माइनस 4 प्लस b अपॉन टी प्लस 1। सॉल्व करिए, a और b मिलेगा, इधर का इंटीग्रेशन करिएगा, फिर आंसर t में आएगा, उसको x में रीसब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। मैंने लिया नहीं था लेकिन मेरे को लगा थोड़ा सा अलग दिख रहा है तो दिखा दूं इसको। आप, मैं चाहूँगा कि आप खुद अपने लिए एक एक्सरसाइज जैसा खुद ट्राई करिए, आंसर लेके आइए 12 साल। आगे तो आप कर सकते हैं ना, इसमें कुछ नहीं है। 1 इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 1 प्लस b इंटू टी माइनस 4, तो एक बार t को प्लस 4 लेने का, t को माइनस 1 लेने का, तो a और b मिलेगा, फिर इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल। मैं आता हूँ 14th पे, 14th 13th 14th एंड हाँ 13th 14th एंड 15th, नहीं 15th 13th 14th सेम टाइप का है। देखिएगा क्या है, मैंने इसलिए 14 लिया, थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है तो मैं चलो 14 ले लेते हैं। फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 20x प्लस 6 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 अपॉन x कॉमन, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर। ये स्क्वायर वाला पार्ट है, स्क्वायर याद है, स्क्वायर का पार्शियल फ्रैक्शंस का फॉर्मूला। हाँ, अगर आपका स्क्वायर है स्क्वायर तो क्या होता है, आपको x माइनस ए लिखने का और x माइनस ए स्क्वायर भी लिखने का, 2 लिखना पड़ता है। वही चीज मैं आपके लिए यहाँ लाया हूं क्योंकि ये थोड़ा अलग, मतलब वो टाइप हो गया तो मतलब चलो वो टाइप भी देख लेते हैं हम लोग।
नाउ 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन x, ध्यान दीजिएगा, b अपॉन x प्लस 1 प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर, ये लिखना है आपको। ये अलग हो गया अभी थोड़ा सा अलग, क्योंकि स्क्वायर है तो दो बार, एक बार अकेला और एक स्क्वायर में। ओके, अब इसको लिखें कैसे, कॉमन एलसीएम करके कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6, यहाँ मिस्टेक हो सकता है। a के पास x है, x प्लस 1 और x प्लस 1 स्क्वायर, तो बड़ा वाला लेने का a इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस b के पास एक x प्लस 1 है तो एक x प्लस 1 लगेगा और इसको x लगेगा, तो x इंटू एक्स प्लस 1, और c के पास तो x प्लस 1 स्क्वायर है ही, तो उसको सिर्फ x लगेगा। ये तो कॉमन एलसीएम प्रॉपर्टी है, हाउ टू डू फाइंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। ये एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन जिसको आता है उसको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हमको एबीसी निकालना है, टेकिंग, ठीक है ना, x इज इक्वल टू, अब देखिए आपको a निकालना है तो इसमें कॉमन x है, तो x इक्वल 0 ले लो, तो हो जाएगा 0 प्लस 6 इज इक्वल a इंटू 0 प्लस 1, तो 6 इज इक्वल टू a। बड़ा इजी हो गया a निकालना। तो अभी आपको b निकालना है, तो a और c में कॉमन कुछ नहीं है। अरे हाँ, अब नया चीज आ गया, देखिए अगर मुझे b निकालना है तो a और c में कुछ कॉमन फैक्टर है ही नहीं, भूल जाओ, c पे आ जाओ। c निकालना है, c, चलो b को बाद में देखें। c को निकालना है तो a और b में कॉमन फैक्टर x प्लस 1 है तो -1 ले लो, तो हो जाएगा 5 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 20 इंटू -1 प्लस 6 इज इक्वल टू, -1 लिया है तो कौन कौन निकल जाएगा, a और b निकल जाएगा, c इंटू -1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 20 प्लस 6 इज इक्वल टू -c, 11 दिस इज -9 इज इक्वल टू -c सॉरी। तो देखो c का वैल्यू तो आ गया बस 9। प्रॉब्लम किधर आने वाला है, मैं ऊपर कर देता हूं, प्रॉब्लम किधर आने वाला है। अब हमको b निकालना पड़ेगा, मगर a और c में कोई भी कॉमन फैक्टर तो है नहीं, a और c में कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं, तो हमको फिर क्या लेना पड़ेगा, x का कुछ भी ले लो, कुछ भी ले सकते। 0 -1 लिया, 1 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 लिया तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू, अब आपको सब जगह 1 लेना पड़ेगा, कुछ भी कटेगा नहीं, कोई जीरो नहीं हो रहा है, तो आपको सब जगह लेना पड़ेगा। a इंटू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस b इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस c इंटू 1। अभी 20 प्लस 11 ना 31 इज इक्वल टू, अभी a का वैल्यू है 6, तो 6 2 12, b का वैल्यू है, नहीं b का तो ढूंढना है 2b, c का वैल्यू है 9, तो 12 प्लस 9 इज 21, 31 माइनस 21 इक्वल 2b, 10 इज इक्वल 2b, 5 इज इक्वल, तो ये अलग देखा क्या था, अलग इसमें दो चीज अलग थी, एक तो ये स्क्वायर था तो पार्शियल फ्रैक्शन लिखना, और दूसरा इसमें डायरेक्टली b नहीं मिल रहा था, तो पहले a और c निकाला और फिर x का आप कोई भी छोटा वैल्यू ले लो, ये मत लेना जो ऑलरेडी यूज हो चुका है, कुछ और छोटा वैल्यू लेने का, -1 और 0 यूज हुआ तो हमने 1 ले लिया और हमको b आ गया। जैसे b आ गया, अब नेक्स्ट काम तो क्या है, अभी सीधा सब्स्टिट्यूट करो, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये लिखना है a की जगह आएगा 6 अपॉन x, b की जगह आएगा 5 अपॉन x प्लस 1, और c की जगह आएगा 9 अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर dx। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेशन है सबका, आप अलग अलग कर दीजिएगा। इसका होगा 6 log x, इसका होगा 5 log x प्लस 1, हाँ इसका क्या होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है क्या है -1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस 1।
ये माइनस को बाहर लिख दीजिएगा, वैसे तो आंसर हो गया 1/x²। ना यहाँ पे 1/x² का इंटीग्रेशन होगा -1/x, और यहाँ पे 1/x का तो log x है, इधर log नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर में ना, तो 1/x² का इंटीग्रेशन है -1/x। आई होप आपको समझ में आ गया। इसमें दो चीज अलग थी, वो कैसे हो गई आप समझ गए। 14th सम। अब नेक्स्ट 16th सम। लेट I इज इक्वल टू 1/x³ -1। अभी यहाँ पे a³ माइनस b³ का फॉर्मूला अप्लाई होगा। a³ माइनस b³, क्या फॉर्मूला है? a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। आई होप यू नो दिस फॉर्मूला। a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। a³ माइनस 1³ 1 को 1³ समझने की। ओके, अब इसका ए फैक्टराइज तो नहीं हो सकता, तो पार्ट दिखाता हूं। जब आपका ब्रैकेट क्वाड्रेटिक वाला फैक्टराइज नहीं हो सकता तो क्या करने का, यहां देखिए, ये सेकेंड ब्रैकेट अगर फैक्टराइज नहीं हो सकता तो उधर bx प्लस सी अपॉन आएगा, bx प्लस सी अपॉन आएगा। इसलिए मैंने ये सम लिया है, और ये है भी आपके क्वेश्चन बैंक में भी है, लेकिन लोग अवॉइड करते हैं पूछने को क्योंकि लोगों को लगता है थोड़ा डिफिकल्ट है, तो एग्जाम में लोग बहुत नहीं पूछते भी है, ऐसा नहीं है। ओके, तो नाउ 1/x माइनस 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 इज a/x माइनस 1 प्लस bx प्लस c लिखने का, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है तो सिर्फ b नहीं चलेगा, bx प्लस c। ओके, 1 इज इक्वल टू a इंटू x² प्लस x प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू x माइनस 1 क्रॉस। ठीक, अब स्टार्ट करने का ए बी सी कैसे मिलेगा? टेकिंग ए निकालना है तो x को 1 ले लो, ये पूरा 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा 0। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3a, 1/3 इज इक्वल टू a। चलो पहला वाला तो आसानी से आ गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब हम लोग x को 0 ले लेते हैं, है ना। x को अगर 0 लेंगे तो b निकल जाएगा। x को मैं 0 ले रहा हूं, ध्यान देना। तो 1 इज इक्वल टू, अब a लेना पड़ेगा, a 0 नहीं हो रहा है तो a लेना पड़ेगा। तो 1/3 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस b 0 हो गया तो c 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3 माइनस c। तो c इज इक्वल 1/3 माइनस 1, तो c इज इक्वल टू माइनस 2/3। समझा क्या? वेल जस्ट चेक अगेन, गलती तो नहीं होगी ना। 1 इज इक्वल टू a था मेरा 1/3 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस इसको मैंने 0 ले लिया तो c बचेगा, और यहाँ पे x में 0 डाला, 0 माइनस 1 दैट इज माइनस c, और यहाँ पे 1/3 तो 1, हाँ तो राइट है, ठीक है। अब एक और पार्ट बाकी है, हमने a निकाला, c निकाला, अभी हमको b निकालना है। क्या लेने का? कुछ भी ले लेने का, कुछ भी, मगर 1 और 0 मत लेना, उसको छोड़ के कुछ भी ले लेना। तो क्या लेना, क्या लेंगे हम लोग, क्या ले सकते हैं? टेकिंग x इज इक्वल टू 0 और 1 यूज हो चुका है, तो क्या ले, -1 ले लेते हैं। हाँ -1 ही लेते हैं, चलो। तो 1 इज इक्वल टू a की जगह आएगा 1/3 -1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 1 प्लस b तो निकालना है, b इंटू -1 प्लस c का वैल्यू है -2/3, x की जगह पे -1 थोड़ा कैलकुलेशन तो है इस सम में, है ना। लगता कितना इजी है, कैलकुलेशन है। 1 इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1/3 प्लस -b -2/3 -2। 1 इज इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट ओपन प्लस 2b प्लस 4/3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस 1
5/3 प्लस 2b. 1 minus 5/3 is equal to 2b minus 3 plus 5. 2/3 is equal to 2b. 1/3 is equal to b. b भी आ गया भाई. ए बी सी तीनों आया फाइनली. अब तो सॉल्व करना बाकी है. सॉल्व करना तो बाकी है. इंटीग्रेशन. अब देखिए इंटीग्रेशन में क्या होगा. a अपॉन a का वैल्यू कितना है 1/3 अपॉन x माइनस 1. फिर यहाँ बी एक्स प्लस सी है. b का वैल्यू कितना है 1/3x माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. लेंदी सम होने वाला है भाई. लेंदी सम होगा, ध्यान रखिएगा. 1/3 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx प्लस, अब यहां से मैं 1/3 बाहर कॉमन निकालता हूं. 1/3 x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx. इधर होगा आपका 1/3 log x माइनस 1 प्लस, ये तो भाई और अभी क्या करने का, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा. ये अभी तक सॉल्व ही नहीं हुआ है. तो नीचे डिग्री 2 है, ऊपर 1 है, तो अभी डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा. और कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है ना. लेंदी हो गया. अब इसका डेरिवेटिव बनाइए ऊपर. तो देखिए 1/3 मैं यहाँ लिख देता हूँ. हाँ यहाँ जगह नहीं है, मेरे को जगह नहीं मिलेगी. प्लस 1/3 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ, तो हो जाएगा 2x माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx. ठीक है ना, मेरे प्लस है. तो डेरिवेटिव 2x प्लस 1 है, तो ऊपर 2x प्लस 1 लाना पड़ेगा. 1/3 log x माइनस 1 प्लस 1/6 2x प्लस 1 माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx. जगह प्रॉब्लम है. 1/3 log x माइनस 1 प्लस 1/6. अब इसको स्प्लिट कर देते हैं. 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. मुझे डाउट है इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, अभी और बड़ा होने वाला है. अब देखिए 1/3 log x माइनस 1 प्लस 1/6. इसका तो f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है, तो log एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स log एफ एक्स. अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा -5 इंटीग्रल 1 अपॉन, अब ये जो बचा है इसका भी हाफ इंटू कोएफिशिएंट करना पड़ेगा. ये जो बच चुका है 1 अपॉन वाला, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस हाफ का 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4. 1/3 log x माइनस 1 प्लस 1/6 log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. मैं 6 को मल्टीप्लाई माइनस 5/6 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये आपको देगा x प्लस हाफ द होल स्क्वायर. 1 माइनस 1/4 इज 3/4, तो √3/2 द होल स्क्वायर. मैंने एक स्टेप थोड़ा कम कर दिया, जगह कम है इसलिए. तो वो हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. आप देख रहे हैं, मुझे लगता नहीं इतना बड़ा समय का, मैं डाउट करता हूँ, लेकिन मगर क्वेश्चन बैंक में था तो मतलब चलो कर देते हैं. 1/3 log x माइनस 1 प्लस 1/6 log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 5/6. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर 1 अपॉन ए √3/2 tan इनवर्स x अपॉन ए tan इनवर्स x प्लस हाफ अपॉन √3/2 प्लस c. बस लास्ट स्टेप है. 1/3 log x माइनस 1 प्लस 1/6 log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 5/6 का 6 कटेगा, 2 3 जा 5 अपॉन 3√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3
इसका 2 जो है ना एलसीएम 2 दोनों कट जाएगा, यहाँ जाके आंसर हुआ। देखिए एक साथ रहेगा तो समझने में आसानी रहती है, इसलिए मैंने बोला इधर ही करें, शिफ्टिंग ऊपर नीचे करने में मिस हो जाएगा। मगर आई डाउट इतना लंबा नहीं पूछते एग्जाम में, नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन बैंक में था, बोला चलो कर देते हैं। हाँ 20 एंड 21 इंपॉर्टेंट, 21 ये सब इंपॉर्टेंट है, चारों सब इंपॉर्टेंट है चारों। तो मैं 20 करता हूं, 20 लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन साइन 2x प्लस कॉस x dx। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, 1 अपॉन 2 साइन x कॉस x प्लस कॉस x dx। मैं बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21 चारों सम सेम टाइप का है, सेम टाइप। डिनोमिनेटर से cos x कॉमन, 2 sin x प्लस 1। ठीक है, अब आप क्या करिए, ऊपर नीचे cos x से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। तो ये हो जाएगा cos x अपॉन cos स्क्वायर x 2 sin x प्लस 1। cos स्क्वायर को sin स्क्वायर लिखे, क्यों? क्योंकि cos x dx किसका डेरिवेटिव है, साइन का है, तो नीचे सब साइन रखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर x 2 sin x प्लस 1 dx। अब पुट कर दिए, पुट sin x is equal to t, therefore cos x dx is equal to dt। हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ऊपर dt हो जाएगा, नीचे 1 माइनस टी स्क्वायर और ये हो जाएगा 2t प्लस 1। अब इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा 1 माइनस टी 1 प्लस टी 2t प्लस 1। है कि नहीं इजी? अब ये इजी होगा कैसे, अब इसको पार्शियल करिए, 1 अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी 2t प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 1 प्लस टी प्लस c अपॉन 2t प्लस 1। ये बाय एग्जाम में आ सकता है, ये लेंथी नहीं है, याद रखेगा। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू ये दोनों ब्रैकेट 1 प्लस टी 2t प्लस 1 प्लस b इंटू 1 माइनस टी 2t प्लस 1 प्लस c इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी। टेकिंग a चाहिए तो b और c में कॉमन कौन है, 1 माइनस टी है। टेकिंग t इज इक्वल टू 1 1 प्लस 1 2 2 1 जा 2 प्लस 1 3 1 अपॉन 6 आ गया भाई, a आ गया, ये t1। अभी क्या लेने का, b चाहिए ना, a और c में कॉमन क्या है 1 प्लस t, सो t इज इक्वल टू माइनस 1 1 इज इक्वल टू b 1 माइनस ऑफ माइनस 1 इज प्लस 1 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू b। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूँ, जगह नहीं तो कम पड़ जाती है कैलकुलेशन, आप करिएगा, थोड़ा डिटेल में चलेगा। थर्ड c निकालने के लिए a और b में कॉमन क्या है 2t प्लस 1, तो माइनस हाफ लीजिए, माइनस हाफ, तो 1 इज इक्वल टू c 1 माइनस ऑफ माइनस हाफ इज प्लस हाफ 1 माइनस हाफ c 3/2 एंड हाफ 4 होएगा 4/3 इज इक्वल टू c। देखिए आ गया ना भाई, तीनों वैल्यूज आ गया। अब आते हैं हमारे इंटीग्रेशन पे, इंटीग्रेशन ये a अपॉन 1/6 अपॉन 1 माइनस टी माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस टी प्लस 4/3 अपॉन 2t प्लस 1 dt। इसको हम अलग अलग करते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ प्लीज, जगह कम है, आई होप अंडरस्टैंड। तो आप अलग अलग लिखे, कांस्टेंट निकाल के अलग अलग इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। 1/6 1 अपॉन टी एक्स का इंटीग्रेशन लॉग
1 माइनस टी, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज लोग नहीं करेंगे। अगर 1 प्लस टी होता तो ठीक है, लेकिन माइनस टी है तो कोएफिशिएंट -1 हुआ ना, तो नीचे लिखना पड़ेगा -1, डोंट फॉरगेट दिस। माइनस हाफ लॉग 1 प्लस टी प्लस 4/3 लॉग, इधर भी गलती मत करना, 2t प्लस 1 अपॉन टी का कोएफिशिएंट 2 आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद क्या, इसके बाद सर एक्स का डालना पड़ेगा, टी का वैल्यू क्या लिया, साइन एक्स, जहां जहां टी है साइन एक्स डालो, -1/6 लॉग 1 माइनस साइन एक्स -1/2 लॉग 1 प्लस साइन एक्स प्लस 2/3 लॉग 2 साइन एक्स प्लस 1 प्लस सी, दैट इज आंसर। ये आएगा एग्जाम में 4 मार्क का, ये आ सकता है। लास्ट वाला इसके पहले वाला लेंदी था मानता हूं, लेकिन ये उतना लेंदी नहीं, 4 मार्क के लायक तो है ही सब। 18, 19, 20, 21 सब सेम है, भूलना मत। आपके लिए मैं 21 कर देता हूं क्योंकि 21 बोर्ड एग्जाम में पूछा था, तो मैं कर देता हूं। 21 सेम ही है। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/sin x into 3 plus 2 cos x, 3 plus 2 cos x dx। क्या करने का, साइन x है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय साइन x, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन x। I will be equal to integral sin x upon sin square x 3 plus 2 cos x dx। अभी sin x dx किसका डेरिवेटिव, cos का, तो sin स्क्वायर को cos स्क्वायर करो। लास्ट सम जैसा थोड़ा सा अलग, मैं दोनों को अलग अलग लिया है, उधर ऊपर नीचे cos था, यहाँ ऊपर नीचे sin है, दो अलग अलग टाइप था, इसलिए मैंने इसको लिया। sin x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x 3 plus 2 cos x dx। put cos x is equal to t, therefore minus sin x dx is equal to dt, therefore sin x dx is equal to minus dt। I is equal to minus dt upon 1 minus t square 3 plus 2t। माइनस हटा दो नीचे, तो नीचे हो जाएगा टी स्क्वायर -1, घुमा डालो इसको, घुमा डालो माइनस एन हटा के, और 3 प्लस 2t लिखो या 2t प्लस 3, जो दोनों चलता है, मैं 2t प्लस 3 शायद एक टेक्स्ट बुक में आपको 3 प्लस 2t के फॉर्म में देंगे, वो भी चलता है, आप लिख सकते हैं। हाँ, इसका हम करेंगे 1/t -1 t प्लस 1 2t प्लस 3। क्या ये लास्ट सम जैसा है? हाँ, लास्ट सम है a अपॉन प्लस b अपॉन प्लस c अपॉन। आगे का पार्ट आपके लिए प्रैक्टिस है, आप कर लीजिएगा। सेम है ना, a अपॉन पार्शियल फ्रैक्शन करेगा, b अपॉन प्लस c अपॉन, एक ही टाइप सेम है, सेम टू सेम ही है ना, तो मैंने दोनों इसलिए एक किया, एक आप करेगा। अब लास्ट 2 का हम देखते हैं, ये काफी, ये पूछा है 22 भी पूछा है एग्जाम में। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 5 e raised to x 5 e raised to x upon e raised to x plus 1 e raised to 2x plus 9 e raised to 2x plus 9। इसमें पुट करने का, पुट e raised to x equal t, therefore e raised to x dx is equal to dt। I is equal to integral 5 dt अपॉन t प्लस 1, और ये देखिए स्क्वायर है ना, तो इधर आएगा t स्क्वायर प्लस 9। अब मजेदार बात क्या है कि ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो आपको मालूम है अगर क्वाड्रेटिक का फॉर्म है तो आप जानते हैं क्या करने का। 5 अपॉन t प्लस 1 t स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू a अपॉन t प्लस 1 प्लस bt प्लस c। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ध्यान दीजिएगा इस सम को, bt प्लस सी, क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक बच रहा है, लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, तो bx प्लस सी वाला फॉर्म है ना, वो लिखना पड़ेगा। तो 5 इज इक्वल टू a इंटू टी स्क्वायर प्लस 9 प्लस bt प्लस सी इंटू टी प्लस 1 क्रॉस, टेकिंग t इज इक्वल टू -1, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 5 इज इक्वल टू
a इंटू माइनस वन का 1 प्लस 9 10 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू a विच इज इक्वल टू हाफ. a का वैल्यू आ गया हाफ. t इज इक्वल टू 0 ले लो तो b 0 ये वाला है वो हल है 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 था ना भाई, सही है ये भी. t 0 ले लो, t अगर 0 लोगे तो 5 इज इक्वल टू a की जगह डालना पड़ेगा हाफ 0 प्लस 9 ये 0 हो गया प्लस c 0 प्लस 1 तो 5 इज इक्वल टू 9 बाई 2 प्लस c 5 माइनस 9 बाई 2 इज इक्वल टू c 10 माइनस 9 हाफ c भी हाफ आ गया. चलो अब हम लोग x को क्या लेंगे, कुछ भी ले, सॉरी x नहीं t है, सॉरी t. अब हम t को कुछ भी ले लें, कुछ भी, क्योंकि अब 0 कुछ हो नहीं रहा है. तो मैंने ऑलरेडी -1 और 0 लिया है तो मैं अब t को 1 ले लेता हूँ 1. तो 5 इज इक्वल टू a की जगह पे आएगा हाफ 1 प्लस 9 की जगह पे आएगा 10 प्लस b इंटू 1 c की जगह पे आएगा हाफ और ये आएगा 1 प्लस 1 इज 2. 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 2b प्लस 1 ब्रैकेट ओपन किया, ये कट गया, -1 इज इक्वल टू 2b माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू b. ये तो कैलकुलेशन सिंपल है जो आपको करना है. अब आते हैं मेन पार्ट पे. ये भी लेंदी होगा, पूछा तो एग्जाम में लेंदी होगा. a अपॉन हाफ अपॉन t प्लस 1 प्लस बी टी प्लस सी माइनस हाफ t प्लस हाफ अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9 हाफ इंटीग्रल 1 अपॉन टी प्लस 1. अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस हाफ कॉमन निकालेंगे तो t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9. माइनस हाफ मैंने कॉमन निकाला तो दोनों का साइन चेंज हो गया. ये तो डायरेक्ट है, हाफ लॉग t प्लस 1. प्रॉब्लम इधर है, अभी t है ऊपर, अब वही जो एक्स क्यूब में इसका डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा ऊपर, एफ डैश एक्स अपन 2t लगेगा, माइनस 1 बाई 4 2t माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9 टी स्क्वायर प्लस 9. तो dt मल्टीप्लाई बाय 2 किया इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए, तो हाफ लॉग t प्लस 1 माइनस 1 बाई 4 इंटीग्रल 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9 dt. हाफ लॉग t प्लस 1 माइनस 1 बाई 4 इंटीग्रल 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9 dt माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 इंटीग्रल 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9 को लिखिए 3 स्क्वायर, ये 9 को लिखिए 3 स्क्वायर, वो भी फॉर्मूला बन जाता है. अब क्या बना ध्यान दीजिए, 1 अपॉन 2 लॉग t प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 4 इट इज एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स लॉग एफ एक्स लॉग टी स्क्वायर प्लस 9 प्लस हाफ ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. देखिए हाफ कैसे आया, मल्टीप्लाई किया ना तो 2 सा कट गया. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए. अब क्या, अब तो सिर्फ आपको t का वैल्यू डालना है. 1 अपॉन 2 लॉग t क्या लिया हमने, e रेस टू x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 4 लॉग स्क्वायर है ना तो लिखने का e रेस टू 2x प्लस 9 प्लस 1 अपॉन 6 tan इनवर्स e रेस टू x अपॉन 3 प्लस c. ये उतना लेंथी नहीं है तो ये आया था एग्जाम में, वो उतना लेंथी नहीं, 4 मार्क के लायक है. bt प्लस सी वाला है टाइप, bt प्लस सी bx प्लस सी, क्योंकि क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं हो रहा ना ये वाला. एंड द लास्ट सम
23rd, ये आपके क्वेश्चन बैंक में शायद 2 log x plus 3, 2 log x plus 3 upon x into 3 log x plus 2, 3 log x plus 2 log x square plus 1 log x square plus 1 dx। अब आप बोलेंगे पुट log x is equal to t 1 upon x dx is equal to dt। तो ये जो है देखिए 1 upon x dx, ये वाला पार्ट dt में जाएगा 1 upon x dx। तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2t plus 1 upon 3t plus 2 into t square plus 1 dt। अब इसके बाद आप करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस। नाउ 2t plus 1 upon 3t plus 2 into t square plus 1 is equal to a upon 3t plus 2 plus this क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक नहीं हो रहा है सॉल्व, तो bt square plus 1 के लिखेंगे bt plus c upon t square plus 1। I hope you understood। 2t plus 1 is equal to a into t square plus 1 plus bt plus c into 3t plus 2। Taking t is equal to minus 1 by 3, नहीं minus 2 by 3, 2 by 3 लेंगे तो minus 2 हो जाएगा, plus 2 0 हो जाएगा। So 2 into minus 2 by 3 plus 1 is equal to a into minus 2 by 3 का स्क्वायर 4 by 3 plus 1 minus 4 by 3 plus 1 is equal to a into 3 1s are 3, 7 by 3, 3 1s are 3 minus 4 is minus 1 by 3 is equal to a into 7 by 3, 3 3 cut, a is equal to minus 7। लेंदी है ये भी अब t क्या लेंगे, 0 लेंगे क्योंकि b 0 हो जाएगा, तो 0 plus 1 is equal to a की जगह पे आएगा minus 7 1 plus c 3 plus 2, 1 is equal to minus 7 plus 5c, 8 is equal to 5c, 8 upon 5 is equal to c। a और c मिला, b के लिए हमने minus 2 by 3 0 लिया, अभी t कुछ भी ले लो, 1 ले लेते हैं, 1 ले लिया। So 2t plus 1, 2 plus 1 is 3 is equal to a का वैल्यू है minus 7, t square plus 1 तो 1 square plus 1 is 2 plus b into 1, c का वैल्यू 8 by 5 into 5। यहाँ पे गलत हो गया शायद, एक मिनट। हाँ, सी का वैल्यू मेरा गलत हो गया, लेट मी चेक इट अगेन, थोड़ा टाइम लगेगा अभी। a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी टी प्लस सी टी प्लस 2। ओके, सो टी इज इक्वल माइनस 2 by 3 लिया, तो माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल a इंटू, रॉन्ग हो गया मेरा, रॉन्ग हो गया, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं वही बोला रॉन्ग कैसे हो रहा है, चल रहा है। आई एम रियली सॉरी, रॉन्ग हो गया थोड़ा। टेकिंग t इज इक्वल टू माइनस 2 by 3, माइनस 2 by 3, तो यहाँ होगा 2 इंटू माइनस 2 by 3 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 by 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 by 9 होगा, वहाँ गलती हो गई मेरे से, वहाँ तो 0 हो जाएगा, तो माइनस 4 by 3 प्लस 1 इज इक्वल a इंटू 9 प्लस 4 13 by 9 है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1 by 3 इज इक्वल a इंटू 13 by 9, तो a इज इक्वल टू माइनस 3 by 13। साइड में कहीं लिख देता हूं मैं,
a इज इक्वल टू -3/13। रॉन्ग लिखा क्या? नहीं, -3/13। अभी हम लोग दूसरा लेते हैं t का वैल्यू हम 0 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 + 1 इज 1। a का वैल्यू है -3/13 इंटू 0 + 1 इज 1 प्लस c 0 + 2 इज 2। तो 1 + 3/13 इज इक्वल 2c। 13 1 = 13 + 3 16/13 इक्वल 2c। 2 8 8/13 इज इक्वल टू c। अब लास्ट t इज इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं 1। सो दिस इज पूरा थका डालते हैं समय से सम्स। सो 2 × 1 इज 1। 2 + 1 इज इक्वल टू a का वैल्यू है -3/13। 1 + 1 इज 2। सब इसी में सब्स्टिट्यूट करना है। प्लस b c का वैल्यू है +8/13 और t का वैल्यू है 1। so that is 5। थ्री इज इक्वल टू -6/13 प्लस 5b प्लस 40/13। थ्री प्लस 6/13 माइनस 40/13 इज इक्वल टू 5b। 33 39 प्लस 6 45। 45/13 माइनस 40/13 इज इक्वल टू 5b। 5/13 इज इक्वल टू 5b। 1/13 इज इक्वल टू b। फाइनली देखिए, बोर्ड पूछा तो नहीं, लेकिन जैसे मैंने कहा क्वेश्चन बैंक में ABC है। अब आपसे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना पड़ेगा, तो उतना आप कर लीजिएगा। a की जगह आएगा -3/13 अपॉन t + 1 प्लस 1/13t प्लस 8/13 अपॉन 8/13 अपॉन t² + 1 dt। -3/13 इसका होगा log 1t + 1 प्लस 1/13 बाहर t/t + 8/t² + 1 dt। अभी t/t + 8 है तो उसका डेरिवेटिव बनाए ऊपर 2t + 16, उसको स्प्लिट करिए लास्ट सम जैसा और फिर हो जाएगा। जितना लिख सकता हूं मैं लिख देता हूं आपके लिए। log t + 1 प्लस 1/13 इंटू 1/2 2t + 16 अपॉन t² + 1 dt। अभी 2t/t² + 1 अलग करिए, वो f'(x/f) होगा log f(x). 16 का अलग हो जाएगा इसके साथ, तो 1/1 + t² भी tan इनवर्स t। एक log में देगा और एक tan इनवर्स देगा और बाद में t को डाल देने का यहाँ से। ये भी सब नहीं आएगा, लेंदी, काफी लेंदी। इसके पहले वाला ठीक था, मगर ये तो बहुत लेंदी है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ स्प्लिट करना है इसको और हो जाएगा। तो देखिए, आज का मैंने टॉपिक कंप्लीट किया आपके लिए। पार्शियल फ्रैक्शंस चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो डेफिनेट पे होगा, जिसमें 2 एक्सरसाइज है, वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। देखिए, बेसिकली आपको समझना है कि पार्शियल फ्रैक्शन अलग अलग टाइप्स के होते हैं और कैसे सॉल्व होते हैं। मैंने सब टाइप्स आपके लिए कवर किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, डिफिकल्टी हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आज का वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।